दोस्तों, मैं विपिन यादव बात करने जा रहा हूं एक डायरेक्टर की मौत। इसके लिए आपको पूरा इतिहास देखना पड़ेगा। वो इतिहास को जानने के लिए आपको 1986 में जाना पड़ेगा। 1986 में नगीना बहुत जबरदस्त हिट हुई थी। अभी 1986 और 95 तक मैं चला जाता हूँ। लगभग हरमेश मल्होत्रा ने 10 पिक्चरें बनाई, जिसमें अमीरी गरीबी, बंजारन, निगाहे नगीना और बहुत अन्य। लेकिन कहीं भी जादू चलने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन पहले की इंडस्ट्री ऐसी थी, फिल्म बनाओ और फ्लॉप नहीं होती थी, रिकवर कर लेते थे। जितना 70 लाख डाला, 75 लाख आ जाते थे, या 1 करोड़ डाला, 1.5 आ जाते थे, 90 आए, 80 आ जाए, वो कवर हो जाता था। इस तरह से हरमेश मल्होत्रा की गाड़ी चलती रही। 95 में एक बात मैं बताना चाहूंगा, डेविड धवन और गोविंदा का तूफान में हरमेश मल्होत्रा की एक कमाल थी कि गोविंदा को कन्वे करना। और किस्मत नाम की फिल्म बनाई जिसमें ममता कुलकर्णी गोविंदा था। लेकिन डेविड धवन और गोविंदा की आमदी में वो ऐसी पिक्चर उड़ गई, पता भी नहीं चला। हार न मानने वाला हरमेश मल्होत्रा, क्योंकि जज्बाती तौर पर उनकी बात करूं तो लगभग 12 प्रोड्यूस पिक्चर कर चुका है और 30 पिक्चरें लगभग बाहर की डायरेक्शन कर चुका है। खाका बहुत अच्छा था, रिलेशन बहुत अच्छा था, बिजनेस माइंड नहीं था, लॉस प्रॉफिट जेल के जिंदगी जीने वाला हरमेश मल्होत्रा का क्या पता। मैं भी इतना नहीं जानता था। लेकिन जज्बाती तौर पर वापस मैं बात करता हूँ कि फिल्म का नाम था दूल्हे राजा, और मैं धुलिया का रहने वाला था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था उन दिनों कि दूल्हे राजा मतलब दूल्हा की कहानी या दूल्हे राजा वो दूल्हा की कहानी है। और उसके स्टोरी स्क्रीन प्ले जिसने लिखा था प्रफुल्ल पारिक, और प्रफुल्ल पारिक पट्टू ने, जो बहुत मशहूर राजू कौल प्रफुल्ल पारिक की जोड़ी का बहुत बड़ा नाम था। वो भी हमारी फिल्म के स्टोरी स्क्रीन प्ले में थे। तो वो दूल्हे राजा ठीक 98 में रिलीज हुई, और ऐसा तूफान मची कि विदाउट डेविड धवन ये गोविंदा की ऐसी पिक्चर थी, सीपीसीआई राजस्थान यूपी बिहार में तबाही मचाई थी। और आपको जानने से भी ये यकीन नहीं होगा, जितना करण जौहर की पिक्चर कुछ कुछ होता है, उससे भी ये तूफान मची थी। बहुत ताबड़तोड़ बिजनेस। लेकिन ये बिजनेस सेलिंग में भी हरमेश मल्होत्रा ने अपनी मिस्टेक ये किया था कि उन्होंने आउटराइट बेसिस बहुत चलती थी, और गोविंदा की जो प्राइस थी, लगभग वो फिल्म का जो बजट था 2.5 से 3 करोड़ का, और उसे सेलिंग में बेच दिया, लॉस प्रॉफिट में सीधा बेच दिया। जो भी आए वो बेच के, क्योंकि उन दिनों डिस्ट्रीब्यूटर बड़े स्मार्ट होते थे और फिल्म उसी मिनिमम गारंटी के साथ लेके गए थे। तो हरमेश मल्होत्रा को हालांकि उस फिल्म से कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आउटराइट पे बेच दिया था। जितना लगाया उतना ही वो सेटिस्फाइड हुआ। प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुआ। लोगों को लगा कि हरमेश मल्होत्रा ने बहुत कमा लिया, लेकिन वही डिस्ट्रीब्यूटर थे जो 10 फिल्मों का लॉसेस करके भी हरमेश मल्होत्रा के साथ रहे। तो हरमेश मल्होत्रा की जिम्मेदारी थी कि भाई चलो इतना लॉस गया। फिर बारी आई आगे फिल्म बनाने की, खुल्लम खुल्ला प्यार करे और आंखों से गोली मारे। खुल्लम खुल्ला प्यार करे प्रदीप शर्मा, ऑलरेडी उनके साथ अच्छे संबंध थे, और आंखों से गोली मारे खुद हरमेश मल्होत्रा था। तो गोविंदा ने ऐसा फिट बिठाया कि हरमेश मल्होत्रा रोने पे आ गए 7-8 साल के अंदर। क्योंकि कमलिस्तान में ये फिल्म के दोनों फिल्म की शूटिंग होती थी, और दूल्हे राजा की भी वहीं पे हुई थी। 50% दूल्हे राजा की शूटिंग कमलिस्तान में हुई है। आंखों से गोली मारे, खुल्लम खुल्ला प्यार करे, हमारी फिल्म का भी वहीं पे शूटिंग होती थी, मनोज जी की पिक्चर की। तो पहले क्या था, स्पॉट बॉय से लेके सारा भांडा फोड़ देते, साहब बहुत परेशान है, डेट ना मिलना। 98 में दूल्हे राजा रिलीज हुई। खुल्लम खुल्ला प्यार करे
आंखियों से गोली मारे 2002 में रिलीज हुई और खुल्लम खुल्ला प्यार करे 2005 में, मतलब 7 साल के कार्यकाल में इतना परेशान 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 परेशान, आखिर में हरमेश मल्होत्रा ने दम तोड़ दिया। और इसी के साथ मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ कि बेरहमी इंडस्ट्री का एक और कुर्बानी डायरेक्टर ने दे दिया। इसलिए मैं बोला, इसका टाइटल में ये देखा कि डायरेक्टर की मौत।